नमस्कार। आज हम सब पाठ पढ़ेंगे घर की याद, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्होंने सतपुड़ा के जंगल ऊँघते अनमने से जंगल या फिर स्नेह शपथ जैसी कविता लिखी है। ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो जो ये कविता है ये भी उसी समय लिखी गई जब ये जेल में थे और इनको अपने घर की याद आ रही थी। तो कविता शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कि ये जेल में रहे होंगे कवि और उसी रात पानी बरसता है। तो यहाँ पर एक तरीके से भी देखा जा सकता है, बाहर पानी बरस रहा था और इनकी आंखों में भी पानी बरस रहे थे, यानी ये रो रहे थे, इनको अपने घर की याद आ रही थी। लेकिन सेनानियों के लिए सबसे बड़ी क्या था? सर्वोपरि देश था। तो चाहे जितनी याद आए, लेकिन अपनों की पीड़ा अलग थी। लेकिन अपने देश के लिए सबने अपने परिवार को भी छोड़ करके देश के हित में काम किया। तो कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी बाहर भी पानी गिर रहा है और कवि की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। और जो बारिश का पानी था रात भर गिर रहा था, यानी रात भर मूसलाधार वर्षा होती रही और प्राण मन गिरता रहा है। और कवि का मन भी उसी हिसाब से रो रहा था। बहुत पानी गिर रहा है, नज़र घर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कह रहे बहुत पानी गिर रहा है, एक और पानी गिर रहा था और दूसरी ओर घर नज़र में, उन आँखों में, और उन आँखों वाले पानी में कौन नज़र आ रहा था? उनको अपना घर याद आ रहा था। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर जो मुझसे दूर है और घर से जिससे कि खुशियाँ सारी पूरी होती हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि के घर में चार भाई थे और मायके में बहन आई, और बहन इस समय मायके में आई होगी क्योंकि उनके पास चिट्ठी आई थी किसी की। तो उस समय कहते हैं घर में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब परिताप मतलब होता है कष्ट, ठीक है। तो बाप के घर आके बेटी को कष्ट कैसे मिलेगा? लेकिन कवि का मानना ये है कि जब बहन आई होगी और उसने जब अपने भाई को नहीं देखा होगा, जब उसको पता चला होगा कि मेरा भाई देश हित के लिए आज जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने भाई की कमी नज़र आ रही होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया बाप रे परिताप के घर। यहाँ पर तभी बाप के घर को कष्टपूर्ण बताया गया। घर की घर से सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यानी कि कवि के चार भाई थे और चार बहनें भी थे। तो कह रहे हैं घर की घर सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं। कह रहे हैं कि सारे घर जुड़े रहे, या एक तरीके से देखा जाता मन आपस में भी सारे भाई बहनों का बहुत प्यार रहा होगा। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कह रहे हैं और माँ बिन पढ़ी मेरी, और एक माँ मेरी कैसी है? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। दुख में वह घड़ी मेरी, जिसने न जाने ज़िंदगी में कितना दुख देखा होगा। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया, माँ ऐसी, मेरी माँ ऐसी जिसकी गोद में जब मैं सिर रख लेता था तो मुझे कोई दुख ही नहीं होता था। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पहले के ज़माने में स्त्रियाँ नहीं इतनी पढ़ी लिखी थी, तो वही कह रहे हैं मेरी माँ को भी पढ़ने लिखना नहीं आता था। माँ की जिसकी स्नेह धारा, यहाँ मेरी माँ की जो स्नेह धारा क्या होती है? नदी की धारा बहती चली आती, और मेरी माँ की स्नेह की धारा का पसारा कहाँ तक है? मेरे पास थे, वो धारा अभी भी मेरे पास है। कवि कह रहे हैं उसे लिखना नहीं आता, मेरी माँ को तो लिखना ही नहीं आता कि आज मैं उसका पत्र पढ़ सकता। पिता जी जिनको बुढ़ापा एक क्षण नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। और मेरे पिताजी कैसे हैं? आज भी शारीरिक रूप में भले जिसको कहा जा सकता है उनकी उम्र ढल रही, लेकिन मेरे पापा को बुढ़ापा भी व्याप्त नहीं हुआ है। अभी भी कहो दौड़ जाएं, अभी भी तो कहो देखो खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मेरे पापा इतने वीर, इतने कर्मनिष्ठ हैं कि मौत के आगे भी ना हिचकें, शेर के आगे भी ना हिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रचता। कह रहे हैं कि बोल में जिनके बादल गरजता है, नहीं तेज आवाज़ है, काम में तो तूफान को भी मतलब तूफान की गति से काम करते, झंझावत होता है तूफान। फिर आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर,
अब कवि कल्पना कर रहे हैं कि मेरे पापा जब गीता का पाठ उन्होंने किया होगा, मतलब कवि कल्पना कर रहा है कैसा होगा घर का माहौल। तो कह रहे हैं कि आज घर गीता पाठ किया होगा, दंड 260 करके, पहले दंड बैठक किया जाता था ना, तो वही कह रहे हैं कवि कि उन्होंने 200 दंड किए होंगे, खूब मुग्दर हिलाया जाता था, मूठ उनकी मिला लेकर, और जबकि नीचे आए होंगे, और उसका जब नीचे आए होंगे छत पे कर रहे होंगे एक्सरसाइज व्यायाम, तो कह रहे हैं कि नैन जल से छाए होंगे। तो चाहे जितना, मतलब होता है ना कि जब इंसान का मन एक में खालीपन होता है तो वो चाहे जितना काम कर ले, मन में खालीपन। तो उनका बेटा क्योंकि जेल में है, तो कह रहे मेरे पापा ने व्यायाम किया होगा सब, लेकिन जब वो छत से नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। मेरे पापा को भी शायद मेरी याद आ रही होगी, मेरे पिताजी को, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। फिर कवि कहते हैं 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। देखिए यहाँ बार बार कवि जोर दे रहे हैं इस बात पे कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ पे कह रहे हैं कि भुजा भाई क्या है, भुजा के समान है, हाथ के समान है, और बहनें क्या है, प्यार के समान है। खेलते या खड़े होंगे, या तो खेल रहे होंगे भाई बहन मेरे, या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, और जब उनकी नज़र में पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। तो जब मेरे भाइयों की नज़र के, भाई मेरे पिताजी की नज़र के सामने जब पड़े होंगे ना, तो कह रहे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। ऐसे तो मेरे कवि कह रहे ना मेरे पिताजी को बुढ़ापा व्यापा नहीं, लेकिन रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कह रहे उनको याद तो आया होगा ना कि उनका एक 5वां बेटा और है। तो कहने का अर्थ ये है कि यानी ये 5 भाई और 4 बहनें रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो इंसान शारीरिक रूप से देखने में भले चाहे, लेकिन अंतर्मन से कितना परेशान होगा। वही कह रहे हैं कि उनको 5वें का नाम लेके वो रो पड़े होंगे, यानी मेरी याद तो मेरे पिताजी को आई होगी। आगे कवि कहते हैं 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहें। 5वां मैं ही तो वो अभागा हूँ, कवि कह रहे हैं जिसे सोने पर। अब देखो यहाँ पे विरोधाभास कैसे, खुद अपने आप को अभागा भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं मैं सोने पे सुहागा हूँ अपने पिता के लिए। पिताजी, मेरे पिताजी मुझको क्या कहते थे, अरे ये तो मेरा बेटा सोने पे सुहागा है। तो पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। देखिए बहुत ही अच्छा वर्णन है। कह रहे आज उनके स्वर्ण बेटे, सोने पे सुहागा ना, 4 बेटे तो सोने के हैं। तो कह रहे आज जब उनके वो सोने से बेटे होंगे, लगे होंगे उनको जब उनके पास होंगे, क्योंकि लेकिन मैं तो उनके पीछे, मैं तो उन पर सोने पर सुहागा हूँ। कवि कह रहे ना क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ। आज देखो मैं हथकड़ियों में बंधा बैठा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि जो कवि की माँ कितनी समझदार होगी। कह रहे हैं कि माँ ने, ऐसा नहीं कि अंतर्मन से दुखी होगी, लेकिन माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, उसको बाहर से दुख होगा, लेकिन अंदर अंदर कहती आँख में किस लिए पानी, अरे तुम्हारी आँखों में किस लिए पानी है, वहाँ अच्छा है भवानी, वहाँ भवानी अच्छा होगा, तुम परेशान ना हो। यानी मेरी माँ ने मेरे पिता को सांत्वना दी होगी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही, यह तुम्हारी लिखी। और पिता को मेरी माँ ने क्या समझाया होगा, कवि कल्पना कर रहे हैं, कह रहे वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, तुम्हारा ही तो मन जानता था, तुम्हारी ही तो इतनी अच्छी सीख थी, और अपनापन अपने देश का स्वाभिमान समझकर ही तो गया होगा ना। गया है सो ठीक ही, अच्छा है जो जेल चला गया है देश के नाम पर। यह तुम्हारी ही तो लीक बनाई हुई है ना, तुम ही तो ऐसे थे जिसके अंदर देश प्रेम की भावना थी। तो देखो तुम्हारा बेटा गया है देश के लिए। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। मेरी माँ ने क्या कहा होगा, और अगर मेरा बेटा पाँव अगर पीछे हटा देता ना तो कोख को मेरी लजाता, यानी मुझे भी लज्जा आती कि अरे ये तो मेरा बेटा था, कहता तो था देश के लिए कुछ भी कर दूंगा, और देखो फिर पीछे कदम हटा लिए। तो वही कह रही कि माँ कह रही होंगी मेरी कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो इस तरह से कच्चे ना हो, क्योंकि और तुम रोगे तो देखो छोटे बच्चे हैं वो भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो पिताजी ने कहा होगा कि
कहा होगा, और शायद मन ही मन कितना उन्होंने इस बात को सहा होगा कि अरे मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता, मैं कहाँ धीरज खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसे। अब कवि यहाँ कल्पना कर रहा, वो सावन वो उस बारिश से कह रहा है जो उसके आस पास हो रही है, तो कह रहा है कि हे सजीले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम तो पवित्र हो, तुम बरस लो, तुम आज बरस लो। वो बाहर मौसम से कह रहा है, यानी अपने मन की अनुभूति कह रहा है, बाहर बारिश हो रही है, या अपनी आँखों से कह सकता है कि चलो आज मैं रो लूँ, लेकिन काश मेरे माँ बाप मेरे बिना ना रोएं, पाँचवें को वे न तरसे। वे पाँचों को तरसे नहीं, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब देखो कवि क्या कह रहे हैं, कह रहे मैं मज़े में हूँ यही सही है, मैं मज़े में हूँ बस यही सही रहे तो अच्छा है, घर नहीं, मैं अपने मन को एक यही कल्पना करती हूँ, मैं मज़े में हूँ बस सही है ना, बस एक घर ही तो नहीं है ना, चलो मैं अपने देश हित में यहाँ रहा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि किंतु बस, लेकिन बार बार अपने मन को जब दिलासा देता हूँ बस बस बस, तो कह रहे हैं किंतु इस बस ही यह विरस है, लेकिन इसी बस में कभी कदार, यानी इसी सांत्वना में ही कभी कदार नीरसता सी आने लगती है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि अपने मन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि उनसे ये मत कहना, उनको धीरज देते रहना, उन्हें कहना नहीं। जेल में भी वो अपने मन की अपनी बातें लिखता रहता है, जो उसका शौक़ है, पढ़ता रहता है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। यही कहना कि मैं काम करता रहता हूँ, नाम करता रहता हूँ, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, ठीक है। कहते हैं कि चाहते, ये कहना कि नहीं उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि लोग उसको चाहते हैं, मत कहो, मत कहना कि मतलब कि कोई वो शोक ना करें। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, उस सजीले सावन से। आज ये मौसम में काश ये बारिश वहाँ भी तो हो रही होगी। तो एक तरीके से देखा जैसे कालिदास ने मेघदूत को अपना दूत बनाया था, वो उन बादलों से कहते हैं संदेशा देना, हे बादल संदेशा देना कि और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कहना कि अरे मस्त हूँ, काटने में सूत, जैसे गांधी जी सूत काटते थे तो उनका अनुकरण करते हुए मैं भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि ये गांधी जी को बहुत मानते थे, तो वही कह रहे हैं। और कहना कि मैं व्यस्त हूँ, वजन 70 मेरा, तो वजन अब तो और बढ़ गया है बैठे बैठे, वजन 70 शेर मेरा और भोजन, मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और जितना भी दुख आते हैं, अगर अंग्रेज़ परेशानियाँ भी देते हैं तो मैं ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं, यानी एक होता है उदय, एक होता है अस्त, तो ये मत कहना मैं मुरझास आ गया, मैं दुखी हूँ, ये मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना, हाय कि वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अब देखिए कवि कितना दुखी होगा और कितना अपने मन को, मतलब उसको कितनी अपनी घर की याद आ रही होगी, तो वो कहता हाय रे ऐसा न कहना, अरे ऐसा मत कह देना, हाय है कि जो वैसा ना कहना, हे सावन, हे सजीले सावन, वैसा जो सचमुच में मेरे साथ बीत रहा है कि अंग्रेज़ मुझको कितना परेशान करते हैं, मुझे पेट भर के भोजन भी नहीं देते हैं, ऐसा कुछ भी मत उनसे बताना। कह न देना जागता हूँ आदमी से, ये मत कहना कि सच्चाई तो ये है कि मैं लोगों के बीच ये नहीं कि मैं रहता हूँ, बल्कि ये कहना कि आदमी से मैं तो भागने लगा हूँ, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन है, ये मत कहना कि नहीं मैं तो बिल्कुल चुप हो गया हूँ, खामोश सा हो गया हूँ, खुद न समझूँ कौन हो, खुद मुझे अब पता ही नहीं चलता, यानी कभी कितना अकेला होगा उस जेल में, तो कह रहे कि एकदम खामोश सा हो गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल पाता मैं वही भवानी प्रसाद मिश्र हूँ या मेरे अंदर क्या है। फिर कहते देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक, हे बादल देख लेना कुछ ऐसा वैसा मत बक देना। ऐसा देखो, अब सोचने वाली बात है बादल क्या कहेगा, लेकिन कवि अपने मन में कितनी कल्पनाएं कर रहा है, बादल को भेजूंगा तो देखो ऐसा नहीं कि तुम कुछ बक देना और कुछ ऐसा कह दो कि मेरे घर वालों को शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, अरे मेरे सजीले सावन, मेरे प्यारे से सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। फिर यहाँ पे उन्होंने वही पंक्ति दोहराई है कि तुम बरस लो, चाहे मेरी आँखों में तुम बरस लो, यानी मैं कितना रो डालूँ, ठीक है, या बाहर, लेकिन वे न बरसने, मैं रो लूँ, ठीक है, मेरे माँ बाप ना रोए, पाँचवें को वो मुझ पाँचवें के लिए वो तरसे ना, उनको मेरी याद ना है। ये थी भवानी प्रसाद मिश्र जी की बहुत ही अच्छी कविता घर की याद। धन्यवाद।